वहाँ कह रहे थे मोदी गो बैक, मोदी गो बैक, ढोंगी गो बैक, ढोंगी गो बैक। अरे मोदी जी ने देश के लोगों को रुला दिया मैडम। आप कहते हैं देखिए पहलवानों को कितना रुलाया, किसानों को कितना रुलाया, महिलाओं को कितना रुलाया। गरीब लोग रो रहे हैं, महंगाई से रो रहे हैं, लोग रोजगार से रो रहे हैं। मोदी जी लोगों को आंसू दे रहे हैं, खुद अपने दोस्तों को आंसू पहुंच रहे हैं, लोगों देश के लोगों को आंसू दे रहे हैं। 10 साल से लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। घबराए हुए हैं, डरे हुए मोदी जी घबराए हुए हैं। 4 जून को बोरिया बिस्तर गोल करिए, गुजरात जाइए, गुजरात जाने की तैयारी करें 4 जून के बाद। मोदी जी प्रधानमंत्री अब नहीं बनने वाले मैडम, ये लिख लीजिए। पूरे देश के लोग जाने मोदी जी तो किसी कीमत पे प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद है अरुण मलिक और ये वो शख्स है जो प्रधानमंत्री की आलोचना तो करते हैं लेकिन बड़े ही अलग अंदाज में क्रिएटिव तरीके निकालते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। आज आपके पिटारे में क्या है, क्या आलोचना है और क्या क्रिएटिव किया आपने? देखिए क्रिएटिव तो रहेगा क्योंकि मैं इनकी आलोचना करूं क्योंकि ये सच है, क्योंकि आलोचना के लायक ही हैं देश के प्रधानमंत्री। उनकी तो हम आलोचना ही करेंगे। कोई ऐसा काम तो करते नहीं जिसकी हम कोई प्रशंसा करें। 10 साल हो गए तो कहते चाय 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 ये बोलते थे ना। आपने लेमन टी पी होगी मैडम, आपने मसाला टी पी होगी, आपने कोल्ड टी पी होगी, आपने असम टी पी होगी, आपने कश्मीरी टी पी होगी, तरह तरह की चाय पी होगी, तरह तरह के रेस्टोरेंट में चाय पी होगी, तो तरह तरह के राज्यों में चाय पी होगी। लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत चीज लेके आया हूँ। क्या है बताइए? ये देखिए, ये देखिए आप, सस्पेंस टी। पूछो तो जाने सस्पेंस टी क्या है? ये सस्पेंस टी है मैडम। ये मोदी जी को किसी ने देखा तो है नहीं चाय बेचते, किसी ने पीता नहीं देखा, किसी को पिलाते नहीं देखा, मोदी जी को ना बनाते देखा ना पिलाते देखा। कौन से स्टेशन में बेची, कहाँ बेची, किसी ने आज तक नहीं देखा। तो मैंने इसलिए इस चीज का नाम दिया सस्पेंस टी। नाम दिया है सस्पेंस टी। सस्पेंस टी थोड़ी हुआ करता था और बच्चे थे वहां पर, इतनी अमीरी थोड़ी थी कि वो रिकॉर्ड करके रखे आपकी चीजों के लिए। वो गुजरात में बताते हैं कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, मम्मी दूसरों के घरों में बर्तन धोया करती थी। इस चीज को भी आप मजाक बनाएंगे? किसी ने नहीं देखा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। वैसे मैंने एक इसमें शब्द छोड़ दिया है, वो शब्द मैं इसमें जोड़ना चाहता था। जैसे उन्होंने कहा ना बुझो तो जाने, इसके आगे मैं करना चाहता था इनविजिबल। इनविजिबल जो ना नजर आने वाला, सस्पेंस टी, इनविजिबल सस्पेंस टी। लेकिन मैंने उस शब्द को हटा दिया क्योंकि वो देखा ही नहीं किसी ने। मोदी जी सुनिए, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। अलग अलग तरीके निकाल। अरे प्रधानमंत्री बने थे झूठ से बने ना। किसी ने देखा 140 करोड़ लोगों में मैडम कोई आदमी आज तक नहीं है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, इनका कोई दोस्त, इनका गांव, इनका शहर, इनका मोहल्ला, इनका कोई ना कोई कॉर्नर, कोई चाय कॉर्नर कोई तो होगा जिस व्यक्ति ने कहा अरे मैंने पी है चाय या मोदी जी ने बेची है। आज तक किसी ने कुछ सबूत दिया, किसी ने कोई प्रमाण दिया? तो मैंने इसलिए सस्पेंस टी, सस्पेंस टी, सस्पेंस टी, सस्पेंस टी मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे पास टेली प्रमोटर तो है नहीं, तो इसलिए मैं याद करता हूँ, बार बार याद करता रहता हूँ। सस्पेंस टी, सस्पेंस टी, मलिक साहब, सस्पेंस क्या टी। देखिए मैं ये कहते हैं लोगों को झूठ सामने ला रहा हूँ ना मैं। लोगों को झूठ क्यों बोलते हो? 10 साल हो गए झूठ पे कोई लगाम ही नहीं है। 10 साल से लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। अरे कुछ तो सच बोलो। देश को बेच दिया, सारे चीजें बेच दी, अब क्या रह गया आपके पास? अब 4 जून को घर जाइए, बोरिया बिस्तर लोगों ने आपका बांध दिया है। अब 4 जून की तैयारी करिए, 4 जून को घर जाने की। बोरिया बिस्तर लोगों ने आपका बांध दिया है। आप ये 4 जून को देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे मोदी जी, ये लिख के ले लीजिए। जैसे हमारे राहुल जी ने कहा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अब नहीं बन रहे। तो मोदी जी नहीं बनेंगे, कोई और बन जाएगा, बीजेपी की सरकार ही बनेगी। बीजेपी को छोड़िए आप, फिर बीजेपी का गुण गा रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार पार्टी है, भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी, जनता पार्टी, ये आपका बलात्कारी जनता पार्टी है, ये इनको लोगों ने दरकिनार कर दिया। बड़े आरोप लगा रहे हैं अपना। मैं आरोप लगा रहा हूँ, आपका प्रमाण दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए आप मणिपुर का देखा नहीं आपने? आपने IT सेल नहीं देखा आपने? सारे मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। बताइए पुलवामा देखिए, कहाँ इन्होंने शहीदों के नाम पे इन्होंने वोट लिया, राजनीति की। पुलवामा को जो जवान शहीद हो गए उसमें इन्होंने वोट लिया। ये तो कहीं तो रुके। इनके सारे झूठ ही तो हैं। पुलवामा झूठ, आपका मणिपुर झूठ, आपका हाथरस झूठ, और आपका ये उन्नाव झूठ, आपका हर जगह महाराष्ट्र, हर जगह इन्होंने झूठ ही झूठ बोला, सच तो कहीं बोला नहीं। गृह मंत्री कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल बाबा के समर्थक जो है वो पाकिस्तान के हैं, भारत में उनको ज्यादा समर्थन नहीं है। मोदी जी, अडवाणी जी से पूछिए जाके,
हिम्मत है मोदी जी की। लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ पैदा हुए? वो पाकिस्तान में हुए ना, तो पाकिस्तानी है ना। उन्होंने तो वहां पे चादर भी चढ़ाई थी, जिन्ना की चादर वहां पे। लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तानी नहीं है क्या? बताइए, क्या ये पाकिस्तान में बिरयानी खाने नहीं गए थे? बिन बिन बुलाए, बिन बुलाए। हाँ, वो विभाजन की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे समर्थक जो है वो समर्थक पाकिस्तान के हैं, राहुल के समर्थक पाकिस्तान के हैं। भारत में राहुल गांधी को समर्थन नहीं मिलता है। कर्नाटक में हम जीते, पाकिस्तानी समर्थक हैं। हिमाचल में हम जीते, पाकिस्तानी समर्थक हैं। तेलंगाना हम जीते, पाकिस्तानी समर्थक हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं लाजपत नगर रहता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ क्या? मेरे माता पिता थे वो पाकिस्तान से आए थे, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। वोट दूंगा, राहुल गांधी को दूंगा वोट, इंडिया गठबंधन को दूंगा कि मैं पाकिस्तान हूँ। मैं इनकी प्रशंसा भी करूंगा, राहुल जी की, इंडिया गठबंधन की, तेजस्वी यादव की, अखिलेश यादव की, उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की। इतने इतने बड़े नेता हुए, वो आज तक कहीं नहीं। मोदी जी वही बात लोगों के आगे ना सच आ गए। वही लास्ट में इनको पता है ना, ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं मोदी जी। वो वही बात ले आए, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। इनके जो पूर्वज थे, मोदी जी से पूछो, आपके पूरे पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए? वो पाकिस्तान हो गए, तुम पाकिस्तानी बड़ी नहीं फिर? बात कह रहे हैं मोदी जी की, देखो, अगर कांग्रेस आती है, आप लोग जो है राम मंदिर पर ताला लगवा देंगे। पहले ताला किसने खुलवाया था? अरे वो संबित पात्रा क्या बोल रहा है, आपने सुना? बकवास जो है उनका प्रवक्ता, सबसे बकवास प्रवक्ता उनका। मैं उनको सबसे स्लिप हो गया था, माफी हाँ, मांगी उन्होंने फिर। वो कह रहे हैं कि भगवान भक्त हैं मोदी के। शर्म नहीं आती इनको? क्या बोल रहे हैं इस देश में? ये प्रवक्ता क्या काबिल है क्या? जगन्नाथ भगवान मोदी के भक्त हो गए? पहले राम को ये लेके आए, जगन्नाथ भगवान इनके भक्त हो गए। शर्म नहीं आती? कैसे किसी बातें कर रहे हैं? ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अरे इनका जो, अब इनका मैंने आपको बताया ना, इनका जो फैसला लोगों ने कर लिया कि ना अब लोगों को सुनने को मिलेगा हिंदुस्तान, ना पाकिस्तान, ना कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं सुनने को मिला। लोगों को अब चार जो मिलेगा 24वें न्याय, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आज घर घर में महंगाई है, हर घर में महंगाई है। आज महंगाई की बात नहीं करेंगे, युवा बेरोजगार घूम रहे उसकी बात नहीं करेंगे, महिलाओं पे अत्याचार और उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, अरे यार क्या करते हो तुम लोग? मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो इनका जो झूठ है, मैं झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ। ये सस्पेंस टीम मैंने नाम दिया, और आपके कार्यालय में मेरा तो इतिहास लिखा जाएगा कि 22 मई 2024 को अरुण मलिक जी नेशनल दफ्तर कार्यालय में आए, चाय बेची, दिखाया, ये इतिहास में लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। दूसरी साइड पे क्या है? ये दूसरी दे देखिए, आपने कैमरा, डरोगे तो नहीं, घबराओगे तो नहीं, पक्का? बहुत तकड़ी बात है वो भी। जैसे ये झूठ है बहुत बड़ा, ऐसे वो भी बहुत बड़ा देखिए घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला देश का। दिल्ली क्या पूरा देश हिला दिया, पूरी दुनिया हिला दी। ये है चुनावी बॉन्ड घोटाला, मास्टर माइंड रहे चाय वाला, इलेक्ट्रिक बॉन्ड। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ा घोटाला है। जो आदमी, मैं एक खुलासा और करने वाला हूँ, जो कोविशील्ड आई थी, मोदी जी उस फैक्ट्री में गए थे ना मुआयना करने, मोदी जी उस फैक्ट्री में ये देखने गए थे कि भाई कितनी बड़ी फैक्ट्री है, इससे कितना बड़ा चंदा लिया जा सकता है। वो फैक्ट्री इसलिए सर्वे करने गए थे, ये फैक्ट्री बहुत बड़ी है, तो 52 करोड़ रुपया चंदा ले लिया, लोगों की जान की कीमत ले ली, लोगों पे जान चलेगी, इन्होंने वसूली चंदा लिया, वसूली। उस कंपनी से सर्वे करके आए थे कि इस कंपनी बहुत बढ़िया, इतना चंदा लिया जाए। कांग्रेस ने भी तो लिया है उसी बॉन्ड से चंदा। ये मोदी जी झूठ है, कांग्रेस ने नहीं लिया मैडम, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घोटाला इन्होंने किया। तीसरे नंबर पे है कांग्रेस। कोई कांग्रेस नहीं, किसी ने नहीं किया, ये इन्होंने घोटाला किया, नहीं, ये घोटालेबाज लोग हैं, इन्हीं ने किया, चंदा ले लिया, कम पैसा मिला इसलिए आप लोग नाराज? नहीं नाराज नहीं, ये कब 52 करोड़ रुपए के शील्ड से लिया, लोग मर गए। आज भी लोगों को घबराहट है कि जो हमने इंजेक्शन लगाया है पता नहीं कब हमारी मृत्यु हो जाए। भ्रामक बातें फैला रहे हैं आप लोग। ये भ्रामक बातें हैं। इंजेक्शन का असर इतना ज्यादा दिन नहीं वैक्सीन देखिए, मैं कह रहा हूँ उन्होंने, मैं तो नहीं कह रहा, लंदन के रिसर्च किया, लंदन के डॉक्टर ने कहा, मैं तो नहीं कह रहा कि जो कोविड शील्ड के दिया लोगों ने, वो कभी भी कुछ भी हो सकता, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। और उसके बाद दूसरी एक और रिपोर्ट आ गई है कि पैरालाइज हो सकता है लोगों को। लोग डरे हुए हैं और ये चंदा वसूली करते रहे, सारी कंपनियों से लिया, पाकिस्तान से चंदा ले लिया, पुलवामा के उसके अटैक में लिया कि नहीं लिया चंदा ने। तो ये कितना बड़ा घोटाला है, देखिए इलेक्ट्रिक बॉन्ड घोटाला है, ये मास्टर माइंड है। कहते हैं चाय वाला, लेकिन मास्टर माइंड है। कितने बड़े मास्टर माइंड है, देखिए कि कैसे लोगों की जेब खाली करी, कैसे लोगों को रसोई खाली करनी है, कैसे लोगों को हमने वो गुमराह करना है, भ्रम फैलाना है, नफरत की कैसे फैलाई जाए, ये लोग करते हैं, ये चाय वाला।
मास्टरमाइंड। रायबरेली चलते हैं। रायबरेली में जब पोलिंग बूथ की जांच के दौरान पहुंचे, निरीक्षण करने राहुल गांधी पहुंचे, वहां पर राहुल गांधी गो बैक के नारे लगे। कल हम उत्तर पूर्वी दिल्ली में थे, जहां कन्हैया की रैली में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। जनता तो आपको नहीं पसंद कर रही है। जब देखिए ऐसा है, वो इनका आईटी सेल का करामात है। वहां कह रहे थे मोदी गो बैक, मोदी गो बैक, ढोंगी गो बैक, ढोंगी गो बैक, मोदी ढोंगी गो बैक। आईटी सेल का वो कहते हैं राहुल आए, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। ये लोग कह रहे थे राहुल गांधी, राहुल गांधी। अगर ये इतने ही हैं, क्यों नहीं गए स्मृति ईरानी के मीटिंग में? घबराए हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता से, केएल किशोरी लाल शर्मा से घबराए हुए हैं। 4 लाख वोट से जीतेंगे, 6 लाख 8 लाख से राहुल गांधी जी जीतेंगे। लोग कह रहे हैं राहुल आए, राहुल जी आएंगे नई रोशनी लाएंगे, राहुल जी आएंगे नई रोशनी लाएंगे, इंडिया गठबंधन आएगा नई रोशनी लाएगा। ये लोग कह रहे गो बैक मोदी जी, गो बैक मोदी जी, ढोंगी मोदी गो बैक। 4 जून को बोरिया बिस्तर गोल करिए, गुजरात जाइए, गुजरात जाने की तैयारी करें 4 जून के बाद। मोदी जी प्रधानमंत्री अब नहीं बनने वाले मैडम, ये लिख लीजिए। पूरे देश के लोग जानते हैं मोदी जी तो किसी कीमत में प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। अमेठी से तो राहुल गांधी भागे हैं। कौन भागे? ये गुजरात से भागे हैं। विपक्ष कह रहा है कि पहले अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से फिर रायबरेली गए, रायबरेली से इटली पहुंच जाएंगे। देखिए ऐसा है, ये गुजरात जाएंगे इस चुनाव के बाद। मोदी जी गुजरात जाएंगे, मोदी जी गुजरात जाएंगे। ये एक मुझे एक बात बताओ, तो ये गुजरात में चुनाव लड़ते हैं ना, ये तो कहते हैं मैं गुजराती हूँ, गुजरात के लोगों से प्यार करता हूँ, गुजरात से लड़ते हैं। गंगा मैया ने उनको गोद लिया है, गंगा मैया पे टैक्स लगाया है, गंगा मैया में लाशें तैरती नजर नहीं आई मोदी जी को कोविड में। देश की चिंता में रो पड़ते हैं। देश की चिंता नहीं है, गंगा मैया में लाशें जा रही है, देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की लाशें वहां जा रही हैं। ये आपको चिंता नहीं लग रही कि कितने देश के लोगों की लाशें गंगा मैया में जा रही हैं? तो गंगा मैया जी ने उनको जगह दी। मोदी ने डर के मारे मैं सो नहीं पाता हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, इस बात के डर में रहता हूँ। मोदी जी नहीं सो पाते। हाँ। मोदी जी 18 घंटे सोते हैं। अरे 24 घंटे देश के बारे में कोई नहीं, कोई देश के बारे में अपने बारे में सोचते हैं। मोदी अपने फ्रेंड सेक्टर के बारे में सोचते हैं, पब्लिक सेक्टर के बारे में नहीं सोचते, अपने फ्रेंड सेक्टर के बारे में सोचते हैं, पब्लिक सेक्टर में नहीं सोचते। तो मोदी जी 4 जून को बोरिया बिस्तर बन के जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मोदी जी अब नहीं आने वाले, ये जो मर्जी कह लें, जितनी मर्जी अफवाह फैला लें। जनता के लिए मोदी जी आपका प्रधानमंत्री रो पड़ता है, आपको भावनाओं की कदर नहीं है। अरे मोदी जी ने देश के लोगों को रुला दिया मैडम। आप कहते हैं देखिए पहलवानों को कितना रुलाया, किसानों को कितना रुलाया, महिलाओं को कितना रुलाया। गरीब लोग रो रहे हैं, महंगाई से रो रहे हैं, लोग रोजगार से रो रहे हैं। मोदी जी लोगों को आंसू दे रहे हैं, वो खुद अपने दोस्तों को आंसू पहुंच रहे हैं, लोगों देश के लोगों को आंसू दे रहे हैं। मोदी जी आंसू पहुंचने वाले व्यक्ति नहीं है, लोगों को आंसू देने वाले लोग हैं। आज लोग 140 करोड़ लोगों में आंसू भरी जिंदगी जी रहे हैं। हर घर में पूछो कितनी गरीबी है, कितनी महंगाई है, रोजगार नहीं है, लोग तड़प रहे हैं रोजगार के लिए। महंगाई दूर होनी चाहिए, इसलिए इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। खड़गे साहब, तेजस्वी, अखिलेश यादव, शरद पवार, आपके उद्धव ठाकरे, इनका नाम ले रहे हैं लोग। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। इसलिए आपको मैंने ये घोटाला किया है क्योंकि आपके इस नेशनल दस्तक में मेरा एक रिकॉर्ड रहेगा, ताकि नेशनल दस्तक बड़ा सुर्खी में आएगा। तो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। दिखाया गोदी मीडिया ने कि मोदी जी स्मृति ईरानी के इलेक्शन में कहाँ गुम हो गए थे, गुजरात में कहाँ गुम हो गए थे, कहाँ 3-3 बार जाते थे, अब तो गए नहीं, गुजरात ही नहीं गए। गुजरात से लड़ते ना चुनाव। गुजरात की महिलाएं डांस कर करके कह रही मोदी नहीं चाहिए, गो बैक मोदी। 4 को बिस्तर गोल है, जनता ने उनका बिस्तर गोल। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, और ये इसको याद रखिएगा, मोदी जी ने चाय नहीं बेची, ना किसी ने पी, ना बेची, ना देखी, ना वो स्टेशन था, कौन सी उम्र में बेची कोई नहीं जानता है। तो ये झूठ मत बोले, झूठ का पर्दा, इसके नाम मैंने दिया सस्पेंस टी। और आज के बाद देखने आपके चैनल के वीडियो आने के बाद कई लोग जाएंगे रेस्टोरेंट में चाय के दुकान, कहेंगे हमने सस्पेंस टी पीनी है। आज से नाम पड़ जाएगा सस्पेंस टी, नया इजाद हुआ, नया सस्पेंस टी। चलिए, तो चाय के बारे में आपने सुना होगा, तमाम प्रकार के चाय पी होगी। आज एक नया नाम मिला है सस्पेंस टी, और रेस्टोरेंट में इसकी डिमांड होगी, जैसा कि अरुण मलिक कह रहे हैं। और तमाम बातें इन्होंने कही, घोटालों के बारे में बताया, और साफ कह रहे हैं कि मोदी जी ने कभी कोई चाय बेची ही नहीं है, किसी ने देखी ही नहीं है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।
थी नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।